अगर मैं आपको कहूं कि हिस्ट्री में ऐसा एक पजल बनाया गया था जो सारे पजल्स का बाप था, इसे सॉल्व करते करते 9 साल निकल गए लेकिन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। इस पजल का नाम है सिकाड़ा 3301। आज तक इसके सिर्फ 3 पजल्स रिलीज किए गए हैं, लेकिन डरा देने वाली बात तो यह है कि 9 साल बाद भी आज तक थर्ड पजल अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन ये पजल आप सबकी कल्पना से परे बेहद उम्दा तरीके से बनाया गया था, ऐसा पजल जो आम इंसान कभी सॉल्व नहीं कर पाएगा। क्या थी इतनी खास बात इस पजल में, इससे जुड़े मिस्ट्रीज और इन्हें सॉल्व करने वालों का आखिर क्या हुआ, इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, बट यू नो में आप सभी का स्वागत है द फर्स्ट पजल। पर इसे जानने से पहले हम जान लेते हैं 2 टर्म्स के बारे में, स्टेगनोग्राफी और आउटगेस के बारे में। स्टेगनोग्राफी एक तरीका होता है किसी भी डिजिटल मैसेज को किसी दूसरे मैसेज में हाइड करने का, चाहे वह कोई टेक्स्ट हो, कोई इमेज, ऑडियो या वीडियो, कुछ भी हो। और आउटगेस उस छुपे हुए मैसेज को रिवील करने का एक तरीका होता है। तो अब जानते हैं उस पजल के बारे में। 2 जनवरी 2012 को एक मिस्टीरियस इमेज पोस्ट की गई बोर्ड्स 4 चैनल, जो कि एक सिंपल सोशल मीडिया साइट है जहां लोग अनोनिमसली इमेजेस पोस्ट कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, हम जैसे आम लोगों को तो इसमें कोई हिडन मैसेज नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर इस इमेज को किसी टेक्स्ट एडिटर में खोला जाए तो आपको ये टेक्स्ट मिलेगा, जहां एकदम नीचे आपको दिखेगा टाइबेरियस क्लॉडियस सीजर या सीजर साइफर। ये एक एन्क्रिप्शन टेक्निक है जहां एक मीनिंगफुल मैसेज को किसी और तरीके से लिखकर उसे एन्क्रिप्ट कर दिया जाता है। सपोज कम हियर को कंसेक्यूटिव +1 अल्फाबेट ऐड करके लिख सकते हैं DPNF IFSF। ये तरीका जूलियस सीजर द्वारा यूज किया जाता था अपने मैसेजेस को भेजने के लिए, इसलिए इसका नाम पड़ा सीजर साइफर। तो इसे सीजर साइफर से डिकोड करने के बाद एक लिंक मिलता है, जिस लिंक को क्लिक करने पर हमें मिलती है ये इमेज। अब आपको इस इमेज में ये संदेश मिलता है, लुक्स लाइक यू कांट गेट हाउ टू गेट द मैसेज आउट। तो जब इसी इमेज में हिंट है तो हर वर्ड को डिटेल्स में देखा जाने पर यहाँ 2 वर्ड्स पर ध्यान जाता है, गेस एंड आउट। यानी जब सारी चीजें एन्क्रिप्शन पे चल रही हैं तो आउटगेस और स्टेगनोग्राफी टूल भी यूज किया गया, जहां इस इमेज को डालने पर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज मिलता है। ये है एक बुक कोड और साथ में उस बुक तक पहुंचने की एक लिंक। ये बुक कोड के नंबर्स किसी भी बुक के पेजेस, सेंटेंसेस, वर्ड्स का रेफरेंस लेकर बनाया जाता है। इसे डिकोड करने के लिए उस बुक का एक्सेस होना जरूरी है, जिसके लिए उस लिंक पर क्लिक किया जाता है, जहां से रेडिट की साइट ओपन हो जाती है। यहाँ बहुत सारे पोस्ट्स अपलोड किए गए थे। उन सारे पोस्ट्स को ओपन करने पर हमें केवल 2 पोस्ट्स में 2 इमेजेस अपलोड की हुई मिलती हैं। एक है स्टीरियोग्राम और साथ में वेलकम लिखा हुआ एक और इमेज भी। आउटगेस पर इस इमेज को डालने पर हमें ये मैसेज मिलता है, यानी कि आपको बहुत सारे सिकाड़ा 3301 कहकर फेक पजल्स बनाने वाले मिलेंगे। इसलिए ऑथेंटिसिटी के प्रूफ के तौर पर हमारे पजल्स आपको PGP सिग्नेचर के साथ मिलेंगे। इसे कहा जाता है क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर। साथ ही वहां एक और इमेज ये थी। ऐसे इमेजेस को स्टीरियोग्राम्स कहते हैं। ये 2D इमेजेस को 3D इमेज की तरह देखने का फील देते हैं, पर इसमें 2D या 3D से हमें कोई मतलब नहीं, ये तो बस कंफ्यूज करने के लिए। जब इन इमेजेस को आउटगेस किया गया तो ये 2 मैसेजेस मिलते हैं। यहाँ आपकी नजर इस सेंटेंस पर पड़ेगी, The key has always been right in front of your eyes। तो अब इसी हिंट के पीछे भागते भागते हमारी नजर पड़ती है इसके हेडर पर, जहां कुछ बहुत ही अजीब से डॉट और स्ट्रेट लाइंस में स्ट्रक्चर्स बनाए हुए थे। इनको कहते हैं माया न्यूमरल्स, जो कि माया सिविलाइजेशन में नंबर्स या कैलेंडर डेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती थी। इस सिस्टम में इस्तेमाल होता है एक शेल, एक डॉट और एक बार। शेल का मतलब होता है 0, डॉट का मतलब होता है 2 और बार का मतलब होता है 5। तो उस पूरे हेडर को ट्रांसलेट करने पर हमें एक कोड मिलता है। अब जानते हैं वे जो बाकी पोस्ट्स थे जिनका कुछ मतलब नहीं बन रहा था, उसको किस साइफर मेथड से एन्क्रिप्ट किया गया था, या वे बस यूं ही दिए गए थे। तो पाया गया कि जो उस पोस्ट के टेक्स्ट लाइंस थे वे विजिनीर साइफर द्वारा एन्क्रिप्ट किए गए थे। विजिनीर साइफर अल्फाबेट्स को एन्क्रिप्ट करने हेतु यूज किया जाता है। इसे डिकोड करने पर हमें ये लिखा हुआ मिलता है। ये थॉमस बुलफिंच's मिथोलॉजी बुक से लिया गया है। तो अब हमें वह बुक भी मिल गई है। अब रेडिट ओपन होने से पहले हमने जिस बुक कोड के बारे में बात की थी, उस कोड को यहाँ कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे पहला कोड 120 यानी पहले सेंटेंस का 20वां अल्फाबेट, 23 यानी दूसरे सेंटेंस का 3रा अल्फाबेट। ऐसे ही करते करते हमें मिलता है एक कंप्लीट सेंटेंस। ये बन जाता है एक फोन नंबर।
इस नंबर पर कॉल करने पर आपको ये रिकॉर्डेड मैसेज मिलेगा। Very good, you have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com to find the next step. Good luck. Goodbye. हमने उस इमेज को एनक्रिप्ट करके भी देखा था, ऐसे नंबर्स तो थे नहीं, तो आखिर क्या हो सकते थे वे 2 प्राइम नंबर्स। लेकिन बाद में पता चला कि एक्चुअली वो 2 नंबर इमेज की साइज थी। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है एक नंबर। अब इस नंबर का क्या किया जा सकता था? ध्यान देने पर मालूम पड़ता है कि इस नंबर के आगे www और .com लगा देने पर ये एक लिंक बन जाती है, जिसे ओपन करने पर एक सिकाड़ा की इमेज मिलती है और नीचे काउंटडाउन चल रहा होता है। उस इमेज को आउटगेस करने पर हमें एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है, You have done well to come this far. Patience is a virtue. समय बीतता गया और पजलर्स वेट करते रहे अपने अगले क्लू के लिए। फिर एक दिन अचानक उस इमेज का हिडन मैसेज चेंज हो गया और उस इमेज को अब डीक्रिप्ट करने पर हमें बहुत सारे ऐसे नंबर्स मिलते हैं जो कि देखकर लगता है मानो दुनिया भर के जियोग्राफिकल लोकेशंस के कोऑर्डिनेट्स हों। ये पूरी दुनिया भर में कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, हवाई, साउथ कोरिया, पोलैंड और भी कई अन्य जगहों के थे। अब पजल सॉल्वर्स को अपने कंप्यूटर्स के सामने बैठकर नहीं बल्कि पूरी दुनिया घूमकर इस पजल को सॉल्व करना था। इस एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचने पर सिकाड़ा का इमेज लगा हुआ एक पोस्टर और एक क्यूआर कोड मिलता है। इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके 2 टाइप की इमेजेस मिलती हैं। एक में न्यू बुक साइफर्स होती है जिसमें उन्हें वार्निंग दी जाती है कि वे ओवर शेयर न करें, और दूसरे मैसेज में एक कविता का वर्स रहता है कुछ बुक कोड्स के साथ। जो बुक की कविता थी उसे ढूंढ लिया गया और वो किताब थी अग्रिपा, अ बुक ऑफ द डेड, जहां से ये वर्स उठाया गया था। और बुक कोड्स को डिकोड करने पर हमें एक लिंक मिलती है। इस लिंक को क्लिक करते ही ये हमें डार्क वेब में ले जाती है। अगर आपको डार्क वेब के बारे में नहीं पता तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप आई बटन में जाकर एक बार ये इंटरेस्टिंग वीडियो जरूर देखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से बहुतों को इसके बारे में कोई अंदाजा ही नहीं होगा। तो डार्क वेब में जाकर ही हमें ये मैसेज मिलता है और यहाँ आकर इस पजल का द एंड हो जाता है इस लास्ट मैसेज के बाद। द सेकंड पजल। पहले पजल के कंप्लीट हो जाने के बाद 4 जनवरी 2013 को सिकाड़ा दोबारा एक इमेज पोस्ट करता है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि इंटेलिजेंट लोगों को ढूंढने की हमारी खोज दोबारा जारी होती है और क्लू इसी इमेज में है, इसे खोजिए और हम तक पहुंचिए। अनलाइक द फर्स्ट पजल, यहाँ कोई अलग इमेज नहीं दी गई थी इस एक इमेज के अलावा, तो इसी इमेज को आउटगेस किया गया और फिर हमें मिलता है PGP साइंड एक बुक कोड। चूंकि ऐसे हिंट्स हमें पहले पजल में भी मिले थे तो ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए हम तुरंत पहुंच जाते हैं इस फ्रेज के सोर्स तक, जो कि है ये किताब द बुक ऑफ लॉ बाय अलाइस्टर क्राउली। और बुक कोड को डीकोड करने के बाद एक डिफंक्ट ड्रॉप बॉक्स एड्रेस हमें मिलता है जिसे क्लिक करने के बाद हमें इंस्टार इमरजेंस नाम की एक ऑडियो फाइल मिलती है। और एक क्लू से हमें एक क्रिप्टिक ट्विटर का अकाउंट्स मिलता है जहां से हमें एक इमेज मिलती है जो कि इस पजल के प्रोग्रेशन के लिए बहुत वाइटल प्रूव होती है। लेकिन इस इमेज में जो रूनिक अल्फाबेट्स दिए गए हैं वो किस लिए और क्यों, इस मिस्ट्री को आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। और उस इमेज को आउटगेस करने पर फिर से हमें एक खुफिया मैसेज मिलता है, लेकिन चूंकि ये सेकंड पजल था तो ऑब्वियसली कुछ अलग तो होना ही था। तो इस बार उनके मैसेज लिखने की जगह ब्लैंक थी और कुछ भी नहीं था। तो अब क्या किया जाए? जैसा कि हम जानते हैं ब्लैंक स्पेस हम स्पेस बार से देते हैं या टैब बटन से। तो स्पेसेस किस पैटर्न में स्पेस बार या टैब से दिए गए थे उस बेसिस पे इसे बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी 0 और 1 की लैंग्वेज में। इन बाइनरी डिजिट्स को रीडेबल फॉर्मेट में चेंज करके हमें एक लिंक मिलती है जिसे क्लिक करने पर हम डार्क वेब में पहुंच जाते हैं। और ठीक पहले पजल की ही तरह यहाँ 8 लोकेशंस यानी 8 कोऑर्डिनेट्स दी होती हैं 4 अलग अलग देशों में। और वहाँ भी सेम पहले पजल की तरह उन्हें मिलती है पोस्टर्स जहाँ से वे डायरेक्ट होते हैं डार्क वेब की तरफ। और जो उन वेबसाइट्स पर सबसे पहले पहुँचते हैं उन्हें सिकाड़ा में शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि सिकाड़ा को ब्रिलियंट लोग चाहिए, केवल फॉलोअर्स नहीं। द थर्ड पजल।
4 जनवरी 2014 को ये पब्लिश की गई। सेम पहले पजल्स की ही तरह इस पजल को भी आउटगेस करने पर हमें मिलती है एक कविता का छोटा सा भाग, जिसे सिंपल गूगल सर्च करके ये पता चल जाता है कि ये एक एसे है जो रैल्फ वॉल्डो एमरसन द्वारा लिखा गया था। और यहाँ दिए गए थे बहुत सारे बुक कोड्स। इन सारे बुक कोड्स को डिकोड करने के बाद हमें मिलती है एक लिंक। लेकिन ट्विस्ट आता है यहाँ, जैसे कि पिछले दोनों पजल्स में हमें एक लिंक मिल जाती थी और काम बन जाता था, लेकिन इस पजल में लिंक के मिल जाने के बावजूद भी अगले हिंट के लिए हमें काफी मशक्कत करनी पड़ी। जैसे ही हम उस लिंक को खोलते हैं वैसे ही हमें और एक लिंक मिल जाती है, और ऐसे करते करते हमें कुल 5 लिंक्स मिलते हैं जो हमें डार्क वेब में ले जाते हैं। और हर एक लिंक से हमें एक इमेज मिलती है, जिन इमेजेस को इकट्ठा करके हमें पता चलता है कि ये एक बुक लिबर प्राइमस से ली गई है, जो कि लैटिन में लिखी हुई थी। लिबर प्राइमस का मतलब होता है फर्स्ट बुक। ये भी कहा जाता है कि ये किताब खुद सिकाड़ा ग्रुप के द्वारा ही लिखी गई थी। अगर आपको याद हो तो सेकंड पजल में मिले रूनिक अल्फाबेट्स की मिस्ट्री पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था, है ना, जो अब जाकर सॉल्व होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि ये किताब में भी रूनिक अल्फाबेट्स काफी यूज किए गए थे। हर पेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना मुश्किल नहीं था, लेकिन बाद में जब कोई पैटर्न नहीं मिल रहा था तो ये मालूम हुआ कि ये किताब भी क्रिप्टिक फॉर्म में लिखी हुई है। पर जितना पता चला उससे ये मालूम पड़ता है कि ये किताब उनके फिलोसॉफिकल और आइडियोलॉजिकल आइडियाज के ऊपर लिखी गई थी। इस किताब में इन सब के अलावा बहुत सारे क्लूज और कोड्स भी दिए गए थे, जहां से डीप वेब का एक एड्रेस भी मिलता है, लेकिन वह साइट आज तक अनडिस्कवर्ड है। और एक पेज के हिंट्स फॉलो करने पर हमें एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसका टाइटल था इंटरकनेक्टेडनेस, पर अब भी बुक का पूरा ट्रांसलेशन होना बाकी है। कुछ पेजेस के रूनिक टेक्स्ट एन्क्रिप्टेड हैं, जिनको डिक्रिप्ट करना अब भी बाकी है। 2015 आया और चला गया, लेकिन नई पजल नहीं आई, तो इससे अंदाजा लगाया गया कि जब तक लिबर प्राइमस नहीं सॉल्व की जाएगी तब तक नए पजल्स नहीं आएंगे। और इस बात की पुष्टि 2016 को हो गई जब सिकेडा ने इस बात को कंफर्म किया। सिकाड़ा की लास्ट पब्लिक स्टेटमेंट आई थी 2017 को, जब उन्होंने डिसइंफॉर्मेशन के अगेंस्ट वार्निंग जारी की थी, लेकिन उसके बाद से अब तक न कोई मैसेज आया न कोई पजल। ऐसे ही एक इंसान मार्कस वार्नर, जिन्होंने इस पजल को सॉल्व कर लिया था, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उसके और बाकी लोगों के साथ क्या हुआ था। मार्कस के मुताबिक कुल 20 लोगों को सिकाड़ा में शामिल किया गया था। उन्हें किसी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर में काम करने को कहा गया। उस ग्रुप में सिकाड़ा का एक मेंबर भी उनसे चैटिंग करता था। उस मेंबर ने कभी भी किसी प्राइवेट क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे ग्रुप डिसॉल्व हो गया और सभी अपना इंटरेस्ट खोने लगे। फिर एक दिन डार्क वेब का वह फोरम बंद हो गया और दोबारा सिकाड़ा की तरफ से उन्हें कोई मैसेज नहीं आया। अब सिकाड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंडिविजुअल द्वारा बनाया गया पजल, इस बात की पुष्टि अब तक सही मायने में नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा ये वीडियो। आप भी कोशिश कीजिए कभी इस तरह के पजल्स डिजाइन करने की, क्योंकि जो भी कहो, क्रिएटिविटी तो इसमें कूट कूट के भरी हुई थी और भारत में क्रिएटिव लोगों की बिल्कुल कमी नहीं। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।